गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो है नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दी सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन 8 त्यागराज द इमॉर्टल म्यूजिशियन। Previously I taught you the first part of this chapter. Now I am going to teach you the second part of this chapter, and thereafter our chapter will be over. So in the second part, the Tyagraj, there was a daughter of त्यागराज named सीता लक्ष्मी। सीता लक्ष्मी जो थी त्यागराज की बेटी थी। त्यागराज जैसे कि जानते हैं कि वो गली गली गाना गाते थे भगवान का, और जो भी पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। त्यागराज भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और उसी में वो अपनी श्रद्धा मानते थे। उन्हीं के लिए वो बहुत सारे उन्होंने गाने लिखे थे। उनका एक भाई था, बड़ा भाई, जिसका नाम जलपा सेन था। जलपा सेन एक बहुत ही क्रूर मिजाज का व्यक्ति था। उसे पैसे का बड़ा लालच था। उसने जब देखा कि त्यागराज जो है गली गली घूमता है, कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, तो उसके बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम जो हो जाओ, और तुम्हें अमीर नहीं बनना है, हम अमीर बन सकते हैं। तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, प्रतिभा है, तुम गाना गाओ किसी राजा के यहाँ, उसके दरबार में, और खूब पैसे कमाओ, तुम्हें कॉइन मिलेगा और क्या मिलेगा। तो एक बार थंजावुर के किंग होते हैं, देयर वॉज ए किंग ऑफ थंजावुर। ही ऑफर्ड 50 बीघा लैंड एंड गोल्ड कॉइन, बट यू हैव टू सिंग ए सॉन्ग फॉर अस इन आवर कोर्ट। तो एक बार जो राजा थे थंजावुर के, उन्होंने त्यागराज को एक ऑफ़र किया कि मैं तुम्हें 51 बीघा खेत और कुछ सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे दरबार में आके गाना गाना होगा। देन व्हाट हैपेंड? सडनली त्यागराज डिनाइड। ही सेड नो। ही नेग्लेक्टेड द ऑफर ऑफ द किंग ऑफ थंजावुर। He said, no, I can't sing a song for you. I sing a song for on my God, Lord Ram. और उसने कहा कि मैं केवल अपने भगवान के लिए गाना गाता हूँ, मैं आपके लिए गाना नहीं गाऊंगा। ये ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। Then thereafter the elder brother of त्यागराज he got angry. इसके बाद जो था त्यागराज का जो बड़ा भाई था जलपा सेन, वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने क्या किया, त्यागराज के जो भगवान थे लॉर्ड रामा, उनके मूर्ति को उठा के, जब वो नहीं था उसके अनुपस्थिति में, उठा के कहीं बाहर फेंक दिया। जब ये बात त्यागराज को पता चली तो त्यागराज बहुत दुखी हो गया। उसने पाया कि मेरे भगवान के लिए इसने बहुत गाने गाए, उनके लिए मैं समर्पित था, उनकी भक्ति में, उनकी भक्ति के प्रति मैंने बहुत गाने गाए। इसके बाद उसने क्या किया कि एक बार वो सो रहा था, उसके 2 महीने के बाद जब ये घटना हुई थी, उसके सपने में ये आया कि उसको पता चला, सपने में उसने देखा कि उसके भगवान जो थे उनकी मूर्ति जो थी वास्तव में एक जगह गिरी हुई थी, और वो जगह भी उसे दिखाई दी जिस जगह पे भगवान राम की मूर्ति पड़ी हुई थी। वो गया, वहाँ से उसने मूर्ति उठाई, ले आया, अपने घर में रखा। फिर उसने गाना गाना जो है उनके प्रति, भक्ति के प्रति शुरू किया। यही हो रहा था। एक बार त्यागराज ने जाने की सोची तिरुपति। वहाँ वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए उसने सुना, तो ही प्लान टू गो टू तिरुपति फॉर दर्शन ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, एंड ही वेंट देयर, बट व्हाट हैपेंड? ही कुडंट सी द इमेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर। व्हाई? बिकॉज देयर वॉज ए कर्टन, because there was a curtain in front of the idol of Lord Venkateshwar. So he was very disappointed. He thought कि now I can't see the face of Lord Venkateshwar and I want to see the face of Lord Venkateshwar. उसने सोचा कि अब मैं तो यहाँ पर्दा पड़ा हुआ है, मैं तो उनके मूर्ति के दर्शन नहीं कर पाऊँगा। बहुत निराश हो गया ये देखकर। और सडनली ही स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर लॉर्ड वेंकटेश्वर, एंड व्हाट हैपेंड? सडनली दी कर्टन पार्टेड। तभी क्या होता है, उसने गाना गाना शुरू किया और
एक बार एक क्या हुआ कि जो इमेज पे, जो छवि पे, उनके जो आइडल पे जो गिरा हुआ था पर्दा, वो हट गया। एंड नाउ ही सॉ द फेस ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, और उन्होंने जो है लॉर्ड वेंकटेश्वर के दर्शन कर लिए। देन ही रिटर्न टू दी थैयावरयू, जहाँ का वो था, वापस लौट के आया और उसने वहाँ पे आराम किया। इसके बाद व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 80 इन हिज ओल्ड एज, जब वो 80 साल का था, तो ही सेड टू हिज डिसिपल वन थिंग कि आई एम गोइंग टू मीट माई लॉर्ड राम टुमारो। तो उसने क्या कहा कि मैं अपने भगवान राम से कल मिलने जा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डे ही पास्ड अवे, और अगले ही दिन वो वास्तव में मर गया, अपने भगवान राम के पास चला गया। लेकिन वो जाना जाता था अपने संगीत के लिए, उसने अपने भगवान में संगीत को पाया, अब संगीत को अपने भगवान को समर्पित किया। कभी उन्होंने पैसे के लिए कोई काम नहीं किया, जैसे कि उनके भाई ने, बड़े भाइयों ने बहुत उनको उकसाया, बहुत भरा बुरा कहा। बट ही नेवर वेंट फॉर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी टू फॉरगेट हिज लॉर्ड राम, लेकिन कभी उसने अपने भगवान राम को भूला नहीं, उनके लिए गाता रहा, उनकी प्रशंसा में गाता रहा, अपने भगवान को एक समर्पित था वो। ऐसे बहुत कम ही शिष्य इस दुनिया में है, जैसे त्यागराज था। आज भी जो जगह है थिरुवैरयू, जहाँ का वो था, आज भी वहाँ पे जो है, जो तीर्थयात्री आते हैं, वो संगीत वहाँ पे बहुत फेमस है, उनको वो संगीत ज़रूर सुनाया जाता है, उस संगीत के लिए वो जगह फेमस है। और ये संगीत जो है समर्पित है इसी महान संगीतकार को, कंपोजर को, जिसने 700 संगीतों का कंपोज किया तेलुगु भाषा में। कर्नाटक संगीत की भी महत्व को इसने बढ़ाया, और ये भी साबित किया कि संगीत केवल बेचा नहीं जाता है, संगीत जो है वो एक अमूल्य धरोहर है, उसे हम सहेज के रख सकते हैं, जैसे त्यागराज ने किया, उसको बेचा नहीं, उसने उस संगीत का उपयोग अपने प्रभु को प्रसन्न करने में लगाया। तो ये कहानी थी बेटा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। I request you just check this video, see the video, and if you have any doubt, you just ask me. Till then, student, goodbye and take care.